शायद तुमने नोटिस किया होगा, तुम पूरा दिन बिजी नहीं रहते, फिर भी रात तक आते आते तुम कंप्लीटली थक जाते हो। बॉडी नहीं, दिमाग थक जाता है। सुबह उठते हो, फोन उठाते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जब तुम क्लॉक देखते हो तो 40 मिनट निकल चुके होते हैं। दिन भर में ये साइकिल कितनी बार रिपीट होता है शायद तुमने कभी काउंट भी नहीं किया। एक बार ऑनेस्टली सोचना, कल तुमने कितनी बार बिना रीजन फोन उठाया था? 3 बार, 10 बार या 50 बार? और सबसे डेंजरस पार्ट ये है, तुम्हें याद भी नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये हैबिट बन चुकी है। तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ओवरलोडेड है। एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन सिर्फ 2% बॉडी होता है, लेकिन वो 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। मतलब तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी सबसे ज्यादा काम कर रहा है और तुम उसे रेस्ट देने के बजाय उसे और पुश कर रहे हो। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम्हारा ब्रेन एक ब्राउजर की तरह है और हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम थॉट एक नया टैब खोल देता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम काम कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे 50 टैब्स एक साथ ओपन है और बैकग्राउंड में सब एनर्जी खा रहे हैं। इमेजिन करो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा सिस्टम है जो हर बार तुम्हें रिवॉर्ड देता है। इस रिवॉर्ड का नाम है डोपामीन। पहले यह सिस्टम तब एक्टिवेट होता था जब तुम कुछ मीनिंगफुल करते थे, जैसे कुछ सीखना, किसी गोल को अचीव करना। लेकिन अब क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो गया है। उसे लगता है स्क्रॉल करना भी अचीवमेंट है और धीरे धीरे तुम्हारी बेसलाइन हैप्पीनेस नीचे गिरने लगती है। मतलब जो चीजें पहले तुम्हें खुश करती थीं, अब उनका इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए तुम्हें लगता है पहले जैसा फील ही नहीं आता। लेकिन आज ये सिस्टम हैक हो चुका है। अब तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है सिर्फ स्क्रीन स्वाइप करने से। एक रील डोपामीन, दूसरी रील डोपामीन, तीसरी रील डोपामीन। 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा ब्रेन इतने रिवॉर्ड्स ले चुका होता है जितने पहले एक दिन में मिलते थे। और इससे भी बड़ा डैमेज क्या होता है पता है? तुम्हारी अटेंशन स्पैन। अब तुम 10 सेकंड से ज्यादा एक चीज पर रुक ही नहीं पाते। इसलिए लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगते हैं, बुक्स हैवी लगती हैं और रियल लाइफ स्लो लगती है। और फिर जब तुम रियल काम करने बैठते हो, पढ़ाई, काम, फोकस, वो सब बोरिंग लगने लगता है। तुम ट्राई करते हो फोकस करने की, लेकिन 2 मिनट बाद ही मन करता है फोन चेक करने का। और फिर तुम खुद पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन सच क्या है? यही सबसे बड़ा रीजन है तुम काम करके नहीं थकते, तुम ओवर स्टिमुलेट होकर थकते हो। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर रैंडम वीडियो तुम्हारा फोकस तोड़ता है और तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करता है। इसको कहते हैं इनविजिबल फटीग। तुम फिजिकली कुछ नहीं करते, फिर भी मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है, तुम्हें रीजन समझ नहीं आता। इसलिए दिन के एंड में तुम्हें लगता है तुमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम थक गई। रात को तुम सोने से पहले फोन यूज करते हो, तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम अपने ब्रेन को और एक्टिव बना रहे हो। ब्लू लाइट, फास्ट कंटेंट, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, ये सब तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है और नेक्स्ट डे तुम और ज्यादा टायर्ड उठते हो। पर रियलिटी में तुम अपने दिमाग को और स्टिमुलेट कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन कभी प्रॉपरली ऑफ ही नहीं होता। इसलिए आजकल तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी हैवी लगती हैं, फोकस करना मुश्किल हो गया है और मोटिवेशन ऑलमोस्ट खत्म। और सबसे बुरी बात ये, तुम्हें लगता है प्रॉब्लम तुम हो, लेकिन नहीं हो। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस ओवरलोडेड हो। और ओवरलोड का सोल्यूशन फोर्स नहीं होता, बैलेंस होता है। सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा स्पेस देना है अपने दिमाग को। शुरू कैसे करना है? सिंपल, सुबह उठते ही 30 मिनट फोन नहीं। दिन में एक टाइम ऐसा जब तुम बिना किसी स्क्रीन के बैठो। और जब काम करो तो सिर्फ एक काम करो, मल्टीटास्किंग बंद। रोज थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहो। जब काम करो तो सिर्फ एक काम करो और कभी कभी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ बैठो। याद रखना, तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ ब्रेक मांग रहा है। और अगर तुमने उसे ये ब्रेक नहीं दिया तो धीरे धीरे वो तुम्हारी जिंदगी से फोकस, एनर्जी और क्लैरिटी सब चीजें ले लेगा।